बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाजीज़ लॉ। ठीक है, इससे पहले हम देखते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने ये देखा था कि अगर किसी एक स्फीयर टाइप क्लोज सरफेस है, उसमें एक चार्ज इनक्लोज्ड है। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से इस क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स है वो इक्वल टू है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। इट्स मीन्स कि अगर किसी क्लोज सरफेस में चार्ज इनक्लोज्ड हो तो उसमें जो है वो फ्लक्स चार्ज पे डिपेंड करता है और मीडियम पे। ठीक है, इसी तरह जब हमने इस स्फीयर को किसी और क्लोज शेप में रखा तो हमने देखा कि फ्लक्स जो है, क्योंकि चार्ज सेम था, मीडियम सेम था, तो अगेन इस क्लोज सरफेस में से गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या था, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी को यूज़ करके गाजीज ने एक लॉ दिया था। उसने कहा था लेट हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और उसमें जो है वो n नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 अप टू सोन Qn, n नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं। देन इस क्लोज सरफेस में अगर n नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं तो इसका फ्लक्स क्या होगा। हम ये कहते हैं कि हमने अपने प्रीवियस नॉलेज को अगर हम यूज़ करें, जो टोटल फ्लक्स है इस क्लोज सरफेस का वो इक्वल टू होगा फ्लक्स 1 ड्यू टू चार्ज 1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू चार्ज 2 प्लस फ्लक्स ड्यू टू चार्ज 3 अप टू सोन फ्लक्स ड्यू टू चार्ज n। ठीक है, देन फ्लक्स इज इक्वल टू, हमें पता है फ्लक्स ड्यू टू चार्ज 1 इज इक्वल टू होगा Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्लोज सरफेस में फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पर और मीडियम पर। देन चार्ज 2 की वजह से फ्लक्स जो है वो क्या होगा, Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट अप टू सोन Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया Q1 Q2 Q3 एंड अप टू सोन Qn। ये जो चार्ज है ये क्या है, इस सारे चार्जेस को सम करें तो ये हमारे पास टोटल चार्ज दे देगा जो इस क्लोज्ड बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से। तो ये हमारे पास एक गाजीज लॉ आ गया कि किसी भी क्लोज सरफेस में, ठीक है, जो फ्लक्स है वो क्या होगा, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट क्लोज सरफेस। ठीक है, इसी को अब नेक्स्ट हम देखते हैं गाजीज लॉ की एप्लीकेशंस क्या है। गाजीज लॉ की एप्लीकेशन, गाजीज लॉ को अगर हम देखें तो वो क्या है, फ्लक्स से रिलेटेड है। और फ्लक्स को अगर हम मज़ीद देखें तो फ्लक्स हमारे पास इक्वल टू होता है ई डॉट ए के। ठीक है, फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वो हमारे पास हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे और एरिया पे। इट्स मीन्स कि गाजीज लॉ को हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गाजीज लॉ को जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए यूज़ करना है तो हमें वहाँ क्या लेनी पड़ेगी, एक क्लोज सरफेस लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने गाजीज लॉ को जब डिफ़ाइन किया था तो हमने क्या कहा था कि फ्लक्स इन अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। ठीक है, हमें क्लोज सरफेस लेनी पड़ेगी, उस सरफेस को हम क्या नाम देंगे, गाशियन सरफेस का नाम देंगे। अब ये गाशियन सरफेस हमने किस तरह लेनी है कि हमने ये हमारी इस सरफेस जो है वो हमने ऐसे चूज़ करनी है कि हमारा वो पॉइंट उस सरफेस में हो जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, और हमारी सरफेस जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ से हम फ्लक्स इजीली कैलकुलेट कर सकें। हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे देन इस फार्मूले के मुताबिक हम फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, गाजीज लॉ की हमारी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो हमारी क्या है, इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। ठीक है, हमारे पास एक स्फीयर है, लेट हम कहते हैं ये हमारे पास स्फीयर है और इस स्फीयर की सरफेस के ऊपर चार्ज पड़ा है। ठीक है, ये हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है इस स्फीयर की सरफेस पे। इस स्फीयर के अंदर जो है वो कुछ नहीं है, ये अंदर से हॉलो है, खाली है। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इनसाइड द चार्ज्ड स्फीयर। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है, उस पर हम गाजीज लॉ अप्लाई करेंगे। गाजीज लॉ अप्लाई करने के लिए हमें पता है कि सरफेस क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, हमें क्लोज सरफेस लेनी पड़ेगी, गाशियन सरफेस लेनी पड़ेगी, और गाशियन सरफेस हमें पता है हमने वहाँ लेनी है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम अपनी जो गाशियन सरफेस लेंगे वो इसके बाहर नहीं लेंगे, ठीक है, इस होलो चार्ज स्फीयर के अंदर लेंगे, क्योंकि हमें इंटेंसिटी जो है वो स्फीयर के अंदर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, लेट हमारा ये जो स्फीयर था इसका रेडियस आर था, हमने एक क्लोज सरफेस गाशियन सरफेस कंसीडर की इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर इनसाइड दिस होलो चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर प्राइम। ठीक है, अब हमें पता है कि गाजीज लॉ के मुताबिक फ्लक्स इनसाइड द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या
1/ε0 टोटल चार्ज इनक्लोज दैट क्लोज सरफेस। अब इस गाशियन सरफेस को अगर हम देखें तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। क्यों? चार्ज तो सिर्फ हमने जो हमारा स्फीयर था उसकी सरफेस पे स्प्रेड किया था, उसके अंदर चार्ज नहीं है। उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो हमारी गाशियन सरफेस में भी चार्ज की वैल्यू क्या है? ज़ीरो है। ठीक है, यहाँ पे हम चार्ज की वैल्यू जब ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आती है? ज़ीरो। फ्लक्स ज़ीरो है तो हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला क्या है? ई डॉट ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया? ज़ीरो के। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो होने का मतलब है या तो ई ज़ीरो है या ए ज़ीरो है। ठीक है, ए ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो गाशियन सरफेस का रेडियस आर प्राइम है वो ज़ीरो नहीं है। अगर रेडियस ज़ीरो नहीं है तो हमारा एरिया भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ से हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या नतीजा निकाला कि अगर एक होलो स्फीयर हो जहाँ जिसकी सरफेस पर चार्ज पड़ा हो तो उसका इनसाइड, उसके अंदर वाला हिस्सा जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होती है। इट्स मीन्स कि उसका अंदर वाला हिस्सा जो है वो फील्ड फ्री रीजन होता है। ठीक है, तो इस तरह ठीक है, कोई भी ऑपरेटर्स जिसे हमें फील्ड के इफ़ेक्ट से बचाना हो, इट्स मीन्स कि कोई भी ऑपरेटर्स जिसे हमें फील्ड के इफ़ेक्ट से बचाना हो उसे अगर हम किसी मेटल के होलो चार्ज स्फीयर के अंदर रख देंगे तो वहाँ उस पर वो फील्ड इफ़ेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो फील्ड फ्री रीजन है। ठीक है, तो ये हमारी जो थी वो गाजीज़ लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन है।